आज आपने क्या क्या पढ़ा? मैथ पढ़ा? ठीक है, बस ये दो टॉपिक जीके के बचे हैं। ये करने के बाद हम कंप्यूटर करेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका 10 दिन के अंदर अंदर खत्म। तो देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। ठीक है, वर्ल्ड अवार्ड्स, इसके बाद पढ़ेंगे नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, वर्ल्ड अवार्ड्स मतलब जो सारी दुनिया के लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, और नेशनल अवार्ड्स जो सिर्फ इंडिया में ही, इंडिया के ही लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड अवार्ड्स ऐसे कहने को तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वही करेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें से आना है आपका। क्या हुआ? ठीक है, एक ही क्वेश्चन इसमें से आना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड अवार्ड कौन सा है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज के बारे में सब कुछ सुना है आपने? हाँ, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल प्राइज जो है ये दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। किसकी मेमोरी में? एल्फ्रेड नोबेल। ये इंसान जो थे एक बिजनेसमैन थे, साइंटिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे। ठीक है, तो जब ये मरे उसके बाद इनके नाम पे नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। ठीक है, 1901 में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था? 1901 से। उसके बाद हर साल नोबेल प्राइज दिया जाता है, अलग अलग फील्ड्स में दिया जाता है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, मेडिसिन में। ठीक है, पीस प्राइज दिया जाता है। तो ये अलग अलग फील्ड्स में नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है हर साल। हाँ, तो देखो इस साल 2024 में फिजिक्स में दो लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। कितने लोगों को? दो लोग। ये अभी रट्टा मार लो इन वर्ड्स को, इन नामों को। पहला है जॉन जे होपफील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सुना होगा आपने, है ना? मैग्नेटिक फील्ड कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हो? फिजिक्स में। तो याद रखना, जहां पे फील्ड आ जाएगा मतलब ये अवार्ड इसको किसको में मिला है नोबेल प्राइज? फिजिक्स में। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि इस बंदे को कौन सी कैटेगरी में मिला है, या फिर फिजिक्स में किसको मिला है। ठीक है, दूसरा किसको मिला है? जॉफरी ई हिंटन को। जॉफरी ही हिंटन को मिला है। कि इसमें कोई अब मेरे पास आपको देने के लिए ट्रिक नहीं है। हाँ, न्यूटन से हिंटन कुछ याद कर लेना कि न्यूटन हिंटन ये दोनों फिजिक्स के साथ इनका लेना देना है। ठीक है, जॉफरी ई हिंटन और जॉन जे होपफील्ड, इन दोनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, नहीं नहीं। नेक्स्ट देखो केमिस्ट्री में किस किस को? केमिस्ट्री में तीन लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। डेविड बेकर। बेकरी जब हम करते हैं, बेकरी में क्या होता है? बेक करते हो ना, बेकिंग सोडा का यूज करते हो। बेकिंग सोडा क्या है? केमिस्ट्री की टर्म है, तो मतलब केमिस्ट्री से आपको बेकरी ये याद रखना। ठीक है, बेकर। दूसरा क्या है? डेमिस हेजाबिस। क्या नाम है? डेमिस हेजाबिस। ठीक है, बना लो कुछ इसका भी, बना सकते हो, नहीं बनाएगा तो ऐसे ही याद रखो, डेमिस हजाबिस। और तीसरा कौन है? जॉन एम जंपर। जॉन एम जंपर। ठीक है, जॉन दो हैं, देख लो, एक जॉन फिजिक्स वाला है, दूसरा जॉन केमिस्ट्री वाला है। ठीक है, जॉन जे कौन सा है? जिसमें दो जे हैं वो फिजिक्स वाला है। ठीक है, और जिसमें एक ही जे है, इसमें भी वैसे दो जे हैं पर ठीक है, ऐसे कुछ भी याद कर लो, जॉन एम जंपर। ठीक है, तो जंप कर करके ये केमिस्ट्री, वो देखा आपने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो है, जंप कर करके केमिस्ट्री समझाता है। बोलो अल्केन अल्कीन, देखे? जंप कर करके पढ़ेंगे तो जंप करता है जो, तो वो केमिस्ट्री पढ़ता है। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो डेविड बेकर, डेमिस हेसेबिस और जॉन एम जंपर जो हैं, ये इनको जैसे भी याद रखो यार आप, जैसे भी याद रखो। ठीक है, याद ही रखना है। फिर मेडिसिन में दो लोगों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, और गैरी रूवकुन। ठीक है, दो लोग हैं, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो लिटरेचर में, देखो मेरे को जहां तक लगता है कि क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा तो या तो लिटरेचर का पूछा जाएगा या तो पीस का पूछा जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्राइज है दोनों, क्योंकि इसमें बड़े सारे लोग होते हैं, पर ये एक एक इंसान को मिला है, तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछने की। ठीक है, तो लिटरेचर में किसको मिला है? हैन कैंग को। किसको मिला है? हैन कैंग को। ये एक साउथ कोरियन राइटर है, लड़की है ये। ठीक है, नहीं नहीं लड़की है ये, हैन कैंग साउथ कोरियन लड़की है, राइटर है, और उसको ये लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, उसके बाद पीस प्राइज किसको मिला है? नोबेल पीस प्राइज 2024 का निहोन हिडानक्यो। ये कौन है? ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बंदा नहीं है। क्या है? एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली इस चीज के ऊपर रिसर्च, जो ये किन लोगों के लिए काम करी, जो हिरोशिमा और नागासाकी में
न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उनके ऊपर ये काम करिए कि उससे कितना लोगों का नुकसान हुआ, तो वर्ल्ड में न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो यूज नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर ये काम कर रही है। ठीक है, इसमें वो लोग हैं जो सर्वाइवर्स हैं, हिरोशिमा नागासाकी में जो ब्लास्ट हुए थे उसके जो सर्वाइवर्स थे, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, निहॉन हिडानक्यो, जापानीज टर्म है ये। ठीक है ना, तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिला है। समझ में आया? ठीक है, और लास्ट में है इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, कौन कौन से? डेरन ए स्मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, ये 3 लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। समझ में आया? याद रहेगा, इसको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, वीडियो 2 की स्पीड से देखना पेपर से पहले ये वाली, तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड कौन सा है? ऑस्कर्स। ठीक है, ऑस्कर्स बेसिकली किस में दिए जाते हैं? ये हॉलीवुड में दिए जाते हैं, है ना? हॉलीवुड, हाँ हाँ हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, हाँ, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है वहां पे ये प्राइस दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस साल के जो ये प्राइस थे कौन से थे? 96 एकेडमी अवार्ड थे। कौन से? 96 एकेडमी अवार्ड थे। और देखो इसमें ना ऐसे तो बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, बट आपको 4 ही याद रखनी है। कौन कौन सी? बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर मूवी आई थी ना एक, ठीक है, और इसी का एक्टर है सिलियन मर्फी, ठीक है, जिसको बेस्ट एक्टर का मिला है। ठीक है, बेस्ट मूवी है ओपनहाइमर, और ये इस मूवी में जो हीरो है सिलियन मर्फी, इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। समझ आया? और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? एमा स्टोन। हाँ, एमा स्टोन भी है एक। ठीक है, पर इसको दूसरी फिल्म के लिए मिला है, एक और फिल्म इसने की है, ये इस फिल्म के लिए नहीं मिला, अलग से फिल्म के लिए एमा स्टोन को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला है? क्रिस्टोफर नोलन, जिसने ये मूवी डायरेक्ट की है ओपनहाइमर। तो बेसिकली ओपनहाइमर को सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड्स मिले हैं 2024 में। हाँ हाँ, पिक्चर को भी मिला है, उसके एक्टर को भी मिला है, उसके डायरेक्टर को भी मिला है। डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टोफर नॉलन, एक्टर है सिलियन मर्फी, और फिल्म है ओपनहाइमर। एम्मा स्टोन एक्ट्रेस को इसको अलग फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, याद रहेगा ये 4 नाम, ज्यादा नहीं मैं आपको दे रहा, बस ये 4 याद रखो। ठीक है, उसके बाद बुकर प्राइज है। ठीक है, बुकर प्राइज बेसिकली दिया जाता है, देखो लिटरेचर में ही दिया जाता है, पर लिटरेचर में किसको दिया जाता है? जो लोग ये ट्रांसलेट करते हैं बुक्स को इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में। जब बुक्स की ट्रांसलेशन होती है उसके बाद उन बुक्स को, फिर जिनकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से हुई है इंग्लिश में, उनको, ये ऑब्वियसली बुक भी अच्छी होगी तभी उसकी ट्रांसलेशन भी अच्छी होगी। ठीक है, तो बुक की ट्रांसलेशन अगर अच्छी हुई है तो ये बेसिकली ट्रांसलेटर्स को प्रमोट करने के लिए कि ज्यादा लोग बुक्स को ट्रांसलेट करें ताकि इंग्लिश में बुक्स अवेलेबल हों। ठीक है, ऐसे लोग लोकल भाषा में, जैसे हिंदी में लोग बुक लिखेंगे, जापानीज में लिखेंगे, तो फिर जो इंटरनेशनल राइटर जो इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं वो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसके लिए उनको बुकर प्राइज दिया जाता है। तो इस साल का 2000, और साल में एक ही बुक को दिया जाता है, याद रखना। अब साल में कितनी बुक्स लिखी जाती हैं पूरी दुनिया में, पर एक ही बुक को बुकर प्राइज मिलता है। ठीक है, तो इस साल किसको मिला है? बुक है काइरोज। क्या बुक है? काइरोज, और ये लिखी थी जेनी, किसने? जेनी एर्पन बैक ने। किसने लिखी थी? जेनी एर्पन बैक ने। और इसको ट्रांसलेट किया था माइकल हॉफमैन ने। किसने ट्रांसलेट किया था? माइकल हॉफमैन ने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था, और इसी बुक को क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है 2024 का। 2022 में इंडिया की एक राइटर है गीतांजलि श्री, ठीक है, उनकी एक बुक थी टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको भी बुकर प्राइज मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने पेपर्स में ये आया है 2022 वाला टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, अभी इस बार आपको तो नहीं आएगा, बट ऐसे मैंने लिख दिया है यहाँ। ठीक है, क्या पता आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्राइज कौन सा है? पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज बेसिकली जर्नलिज्म, आर्ट्स, कल्चर, इन सब चीजों में दिया जाता है। अब पुलिट्जर प्राइज भी ना कम से कम 15 लोगों को मिला है अलग अलग फील्ड्स में, पर मैंने यहां पे बस वो ही 3 फील्ड्स लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्शन में किसको मिला है? फिक्शन, फिक्शन होता है ना, फिक्शन होती है ना, फिक्शन, फिक्शन मतलब काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कहानी, है ना? ठीक है, हाँ, तो फिक्शन में किसको मिला है? जेन एनी फिलिप की एक बुक है जिसका नाम है नाइट वॉच। क्या नाम है? नाइट वॉच, उसको मिला है। किसकी बुक है ये? जेन एन फिलिप की बुक है। ठीक है, उसके बाद ड्रामा में किसको मिला है? हाँ, प्राइमरी ट्रस्ट बुक है किसकी? एबोनी बूथ की। किसकी? एबोनी बूथ की। कौन सी? प्राइमरी ट्रस्ट। ठीक है, और तीसरा पोइट्री में किसको मिला है? त्रिपस,
3 पोइम्स लिखी हैं ब्रैंडन सोम ने। किसने लिखी है? ब्रैंडन सोम ने। किसने लिखी है? ब्रैंडन सोम ने लिखी है 3 पोइम्स, और इसको मिला है पोइट्री में पुलिट्जर प्राइज। तो तीन तीन लोगों को याद रखना, जेन एनी फिलिप नाइट वॉच फिक्शन में, इबोनी बूथ ड्रामा में प्राइमरी ट्रस्ट, और ब्रैंडन सोम को मिला है 3 में जिसने पोइम्स लिखी है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट अवार्ड कौन सा है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? रमन मैग्सेसे अवार्ड। इस अवार्ड को बोला जाता है नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज है ये, एशिया के ही लोगों को दिया जाता है। और किस में दिया जाता है? जो लोग पब्लिक सर्विस में बहुत काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो लीडर हो कोई, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। ठीक है, तो अलग अलग लोगों को, जैसे इंडिया में भी रिसेंटली ये जो रवीश कुमार है, जर्नलिस्ट था ना रवीश कुमार, है मतलब अभी, उसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 2022 में कि 23 में ऐसे मिला था। ठीक है, और ये रमन मैग्सेसे अवार्ड किसके नाम पे दिया जाता है? फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, 7th प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे, उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, 2024 में 5 लोगों को ये अवार्ड मिला है। कितने लोगों को? 5 लोग। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले कौन है? कर्मा फुंडशो। कौन है? कर्मा फुंडशो, भूटान से आते हैं, कर्मा फुंडशो। दूसरा दूसरा कौन है? ग्वेन थी गोक फ्योंग। ये कहां से आते हैं? वियतनाम से। जो भी ये अजीबोगरीब नाम है, कहां से आती हैं ये? वियतनाम से। ठीक है, उसके बाद मियाजाकी हयाओ, ये कहां से हैं? जापान से, मियाजाकी हयाओ। और फिर रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है थाईलैंड में, जो रूरल एरियाज में लोगों को जो है डॉक्टर वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इनको भी मिला है ये। और फिर फरवीजा फरहान, इंडोनेशिया की, ये बेसिकली पॉलिटिकल लीडर है वहां की। ठीक है, फरवीजा फरहान, इनको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। ठीक है, तो कौन कौन है? कर्मा फुंडशो, दूसरा नाम मैं लूंगा नहीं, तीसरा मियाजाकी हयाओ, 4th रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, और 5th परवीजा फरहान। ठीक है, समझ गए? दूसरा नाम ये नग्यून थी नगोक। ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, बस इंटरनेशनल अवार्ड्स में इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज्यादा मुशक्कत आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स है ना, स्पोर्ट्स में हमने स्पोर्ट्स डिस्कस किया था, उसमें हमने स्पोर्ट्स वाले अवार्ड भी डिस्कस किए थे कि इसको ओलंपिक अवार्ड मिला है इस बार, इसको जो है ध्यानचंद अवार्ड मिला है, इसको खेल रत्न, तो वो उसी पीडीएफ से देख लेना आप। ठीक है, अब देखो इंडिया में नेशनल, पहले ये समझ लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेशनल अवार्ड्स हमारे कौन कौन सी कैटेगरी में दिए जाते हैं और कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं हमारे यहाँ पे नेशनल अवार्ड्स। ठीक है, तो देश के नेशनल अवार्ड्स हैं, सबसे पहला नेशनल अवार्ड है सिविलियन अवार्ड, जो सिविल इंसान को दिया जाएगा। ठीक है, उसने कुछ ह्यूमैनिटी के लिए काम किया, अलग अलग फील्ड में कुछ काम किया, उसको ये सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं। 4 कैटेगरीज में ये दिए जाते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है सिविलियन? भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे पे पद्म भूषण, और चौथे पे पद्मश्री। ठीक है, तो ये अवार्ड सिविलियन अवार्ड्स हैं। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सेकंड पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, और 5th पद्मश्री। ठीक है, समझ गए? अब देखो गैलेंट्री अवार्ड्स, दूसरे अवार्ड्स कौन से? गैलेंट्री अवार्ड्स बहादुरी के लिए दिए जाते हैं। बहादुरी कौन करता है? जो लोग फोर्सेस में होंगे, डिफेंस फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी में हो, पुलिस में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, सीआरपीएफ में हो, जिस मर्जी में हो, जो ब्रेवरी का काम कर रहे हैं, वहां पे देश को बचा रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन सब लोगों को यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के अवार्ड हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के, एक वॉर टाइम अवार्ड्स और दूसरे पीस टाइम अवार्ड्स। वॉर टाइम अवार्ड्स मतलब जंग लगी है आपकी किसी के साथ। ठीक है, और जंग के टाइम पे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जंग के टाइम में किसी ने बड़ी बहादुरी दिखाई तो उसको क्या अवार्ड देंगे? वॉर टाइम। ये वाले 3 अवार्ड, इनमें से कोई एक। और पीस टाइम मतलब अभी देश में कोई जंग नहीं चल रही है, पर फिर भी कहीं पे किसी सोल्जर ने कहीं बहादुरी का काम किया है। ठीक है, हाँ, तो उस टाइम पे क्या देंगे? पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा अवार्ड है? तो सोच लो, देश जब से आजाद हुआ है सिर्फ 21 लोगों को यह चक्र दिया गया है, सिर्फ 21 लोगों को। जरूरी नहीं है, हाँ हाँ, बट वॉर टाइम में मिलेंगे। वॉर टाइम में आपने जो बहादुरी दिखाई है उसके लिए मिलेंगे। ठीक है, जिंदे भी मिल सकते हैं, मरने के बाद भी मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ।
ठीक है, बाप को भी मिल सकता है। ठीक है, परमवीर चक्र सबसे बड़ा क्या है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। अभी तक देश में कितने लोगों को दिया गया, सिर्फ 21 लोगों को ही ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दूसरा महावीर चक्र, दूसरा क्या है, महावीर चक्र, और तीसरा वीर चक्र। ठीक है, तो सबसे बड़ा है परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर चक्र। और पीस टाइम में 3 अवार्ड्स हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, ये तो आप हर साल देखते ही हो, ये जब प्रेसिडेंट देता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। हाँ हाँ हाँ, तो ये बेसिकली जो आपको दिखते हैं ना वो यही होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति। ये वाले आपको बड़े कम दिखते हैं, क्योंकि बेसिकली ये पोस्टमसली दिए जाते हैं, मरने के बाद ही दिए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, बड़े कम लोग सरवाइव करते हैं जंगों में जिनको ये दिए जाते हैं अवार्ड्स। हाँ, ठीक है, यार देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, अभी देख लेते हैं। फर्स्ट ये है मेजर सोमनाथ शर्मा। हाँ 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 हाँ, जाओ। मेजर सोमनाथ शर्मा लिख लेना। फर्स्ट परमवीर चक्र किसको दिया गया था, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ठीक है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद तीसरे हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से अवार्ड, सबसे ऊपर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दूसरे नंबर पे अर्जुना अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी, और ध्यानचंद अवार्ड भी स्पोर्ट्स में दिया जाता है। ये हमने स्पोर्ट्स वाली वीडियो में ये सब हमने किया था, किस किस को ये अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है लिटरेरी अवार्ड्स, लिटरेचर में, आर्ट में, लिटरेचर में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसको दिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्ञानपीठ अवार्ड, या इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं। ज्ञानपीठ या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा है, साहित्य अकादमी फेलोशिप, और फिर है साहित्य अकादमी अवार्ड, ये भी सब आर्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा से वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत रत्न सबसे पहले कब दिया गया था, 1954 में। पॉलिटी में मैंने डिस्कस किया था सबसे पहले किसको किसको दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, 2024 में 5 लोगों को क्या दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे को तो लगता है इधर से क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले दिया गया कर्पूरी ठाकुर को, इन्होंने बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए काम किया था, कर्पूरी ठाकुर। दूसरा किसको दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, इनको सब जानते हो, फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं हमारे। ठीक है, बीजेपी पार्टी के लीडर रह चुके हैं। ठीक है, तीसरा दिया गया पीवी नरसिम्हा राव, ये कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, पहले इनके टाइम पे ही यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में आए थे वो इन्हीं के टाइम पे आए थे। ठीक है, इसके लिए इनको भी दिया गया। और फोर्थ किसको दिया गया, चौधरी चरण सिंह को, इन्होंने एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने के लिए, फार्मर्स के राइट के लिए काफी काम किया, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, इनको भी भारत रत्न दिया गया है। और फिफ्थ दिया गया है एमएस, रिसेंटली एमएस स्वामीनाथन जी की डेथ हो गई है, तो एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है कि इन्होंने क्या किया है हमारे देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन देश में कौन लाया, स्वामीनाथन। याद रहेंगे, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कितने नाम है, 5 नाम है, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ज्ञानपीठ अवार्ड नेक्स्ट जो है वो किसको मिला है, क्यों हंस रहे हो यार, किसको मिला है 2024 में। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है किसको मिला है, संस्कृत स्कॉलर हैं राम भद्राचार्य। देखा आपने राम भद्राचार्य जी को, जिनको दिखता, जिनकी आंखें मतलब जो देख नहीं सकते हैं, हाथ में उन्होंने ऐसे डंडा सा पकड़ा होता है, और रामचरितमानस और बड़े उनको ग्रंथ सारे उनको ऐसे जबानी याद हैं। देखा आपने, मोटे से हैं, बाल नहीं सर पे, राम भद्राचार्य जी को नहीं देखा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, डंडा लेके बहुत लोग बैठते हैं, राम भद्राचार्य। हाँ 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 हाँ, वही राम भद्राचार्य, उनको 2024 का क्या मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, इनको रामचरितमानस पूरी कंठस्थ है। क्या है, कंठस्थ होने का मतलब है याद है, सब याद है, और सारे वेद उपनिषद सब। आपको पता है
कि जो राम जन्मभूमि थी उसमें जब गवाही मांगी सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई इंसान आके यहाँ पे बताए हमें कि अब इतने ग्रंथ कौन पढ़ेगा, सारे कि हम बोलते हैं कि राम जन्मभूमि का सबूत हमारे ग्रंथों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है। अब ये वेद और उपनिषद कौन पढ़ेगा भाई, बैठ के पढ़ने पड़ेंगे ना किसी को। तो राम भद्राचार्य ने बोला किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आके गवाही दूंगा, पेज नंबर बताऊंगा आपको कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, और इनकी गवाही उसमें लगी हुई है राम जन्मभूमि में। ठीक है, इतने खतरनाक बंदे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है सिनेमा में, और इस बार किसको दिया गया है, ये मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको दिया गया है, मिथुन चक्रवर्ती को। बस इतने से अवार्ड याद रखो यार, ठीक है, कर लोगे। बाकी साथ में स्पोर्ट्स वाले जो हमने स्पोर्ट्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये अवार्ड याद रखो।